फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 2028। तो सबसे पहले हम 2028 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और ये जो संख्या है 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब ये दोबारा 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। तो 2 पंजे 10, फिर 0, 2 सत्ते 14। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, ये संख्या 3 से कट जाएगी क्योंकि इसके जो अंकों का जोड़ है 5 जमा 7 बराबर 12, वो 3 से कट रहा है। 12 3 से कट जाता है, 3 चौके 12, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसे हम 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, ठीक है, फिर 3 छीके 18, फिर 3 में 27। अब ये दोबारा 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद देखिए ये किससे कटेगी, 3 के बाद ये सीधा 13 से कटेगी। 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये 3 के बाद सीधा 13 से कटेगी, 5 7 9 इनसे नहीं कटेगी। तो जब हम इसको 169 को 13 से काटेंगे तो देखिए 169 को हम 13 से भाग दे देंगे। 13 एकम 13, 6 में से 3 माइनस करे हमने, क्या आया 3, फिर ऊपर से 9 तारा, 13 तिये 39 आया, ठीक है। तो ये कट गया तो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 13, ठीक है। अब ये किस पे कटेगा, 13 पर ही कटेगा, 13 एकम 13। तो 2028 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, ये हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब हम इनके 2 के जोड़े बना लेंगे। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया। अब देखिए एक इस 3 के साथ दूसरा 3 नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 अकेला रह गया है उसे हम क्या करेंगे, 2028 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 3 को 2028 से गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो यदि 2028 को 3 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 2028 को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या आई है, 6084 आई है। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 6084। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 6084 के अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। तो 6084 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, देखिए ये किसके गुणनखंड है, 2028 के गुणनखंड है। पर जब हमने 2028 को 3 से गुणा करा था तो 6084 आया था। तो अब 6084 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, हम ये सारे गुणनखंड लिख देंगे और इनमें जो है 1 3 और लिख देंगे। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 3 और लिख देंगे, फिर गुणा 13 गुणा 13। अब वर्गमूल निकालना है तो इनके हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो अब देखिए 6084 का वर्गमूल क्या है, इनमें से जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अब इन्हें अगर हम गुणा कर दे तो क्या आएगा, देखिए 2 तिये 6, 6 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 छीके क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। तो 6084 का वर्गमूल क्या है, 78। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या 1458। तो अब सबसे पहले हम 1458 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से ये कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हम इसे 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 9 है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3। अब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। अब अगर हम इस संख्या के अंकों का जोड़ करें तो 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा 18, 18 3 से कट जाता है, 3 छीके 18, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो इसे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9। ये दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो देखिए अब हमने 1458 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हम इनके क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। अब देखिए ये 2 यहाँ पर अकेला है, इसके साथ जोड़े बनाने के लिए एक और 2 नहीं है। अब बाकी देखिए ये इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका और इसका बन जाएगा। अब जो ये 2 अकेला रह गया है, हम क्या करेंगे, 1458 को 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या।
तो यदि 1458 को 2 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 1458 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, तो जब हमने 1458 को 2 से गुणा करा तो क्या है 2916। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 2916। अब हम इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2916 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अब देखिए 1458 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, पर जब हमने 1458 को 2 से गुणा करा तो 2916 आया। तो जब हम 2916 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम ये सारे गुणनखंड लिखेंगे और साथ में हम 1 2 और लिख लेंगे। तो देखिए ये 2, फिर एक और 2 लिख लेंगे, फिर गुणा बाकी के गुणनखंड लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनके वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो अब हम इनके क्या करेंगे 2 2 के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो 2916 का वर्गमूल क्या होगा, अब इन जोड़ों में से हम एक एक ले लेंगे। तो यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 3, फिर 3 और फिर 3। अब इन सबको गुणा कर देंगे। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54। तो 2916 का वर्गमूल क्या है 54 है। अब देखिए अगली संख्या है 768। तो हम सबसे पहले 768 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो इसे 2 से काट देंगे। 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर देखिए दोबारा ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4। देखिए ये दोबारा 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। 2 में 18, 2 छिके 12। दोबारा ये 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये भी 2 से कट जाएगा 24। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 12 भी 2 से कट जाएगा। 2 छिके 12। अब देखिए 6 भी 2 से कट जाएगा। 2 तिये 6 और ये 3 किससे कटेगा 3 से। 3 एकम 3। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 768 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब इनके हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये है। अब देखिए ये 3 अकेला रह गया है। तो अब हम 768 को क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यदि 768 को 3 से गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 768 को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, तो जब हमने 768 को 3 से गुणा करा तो क्या है 2304। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 2304 है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2304 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। यहाँ पर देखिए ये किसके अभाज्य गुणनखंड है 768 के। पर जब हमने 768 को 3 से गुणा करा था तो क्या आया था 2304 आया था। तो अब जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम ये सारे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 1 3 और लिख देंगे। तो देखिए ये मैंने 2304 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और यहाँ पर 1 3 मैंने एक और लिख दिया है। अब देखिए अब इनके हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये है, एक ये, फिर ये और ये। अब 2304 के हम वर्गमूल लिख लेंगे कि 2304 का वर्गमूल क्या आएगा। इन जोड़ों में से हम एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2, फिर 2, फिर यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और फिर यहाँ से 1 3। अब इन सबको क्या करेंगे गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48। तो 2304 का वर्गमूल क्या है 48 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।